लोकसभा चुनाव 2024 का रण मिशन राजस्थान पर है प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तूफानी चुनाव प्रचार। बाड़मेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में जनसभा करेंगे और उसके बाद दौसा में रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं और जिस तरह से लगातार बैक टू बैक दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं और जनता का अपार साथ भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर जनसभा में लोगों की भारी भीड़ होती है। बाड़मेर की बात हो या फिर बात हो दौसा की, लोगों की भीड़ पहले से जुट चुकी है, क्योंकि हर किसी के अंदर उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने का। ये महिलाओं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं के हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको हाथों में नजर आ रही होगी। मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं और खास बात यह होती है प्रधानमंत्री मोदी के सभा की कि वहां पर छोटे बच्चे भी पहुंचते हैं और इससे लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूर पता चलती है। हालांकि देखना होगा कि मोदी मैजिक लोकसभा चुनाव में कितना चलता है। अभी तक जो इतिहास रहा है राजस्थान में बीजेपी का, क्या वो कायम रह पाता है? क्या 25 में से 25 सीट भाजपा जीत पाती है? इस बार जो नई स्ट्रैटेजी, नई रणनीति के तहत काम हो रहा है राजस्थान में, क्या वो रणनीति काम कर पाती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जिसमें वो विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं, तमाम मुद्दे उठाते हुए नजर आते हैं, क्या वो इस बार काम आ पाता है? पर खास बात देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये होती है कि जब जब वो सभा करने जाए या फिर रोड शो करने जाए, उनकी शुरुआत ही कुछ इस तरह की होती है कि लोग उनसे अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। और अब आपको ये बाड़मेर की तस्वीरों में भगवा रंग जरूर नजर आ रहा होगा और यही भगवा रंग, यही सभा स्थल जो कि सुबह से तैयार है। ये महिलाएं सुबह से इंतजार कर रही हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके बीच आएंगे, क्योंकि जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करके जाते हैं वो वादा पूरा जरूर होता है। यानी कि जो कहते भी हैं प्रधानमंत्री मोदी कि मोदी की गारंटी पूरी होने की पूरी गारंटी है और इसलिए सबकी निगाहें रहती हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो संबोधन में क्या कुछ खास रहेगा। हालांकि जब जब जहां जहां सभा प्रधानमंत्री मोदी की होती है, वहां के मुद्दों को, वहां की जमीनी तस्वीर को बखूबी समझते हैं प्रधानमंत्री मोदी और ये उनके संबोधन में झलकता भी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव गौड़ भी जुड़ चुके हैं। राजीव, तैयारियां बहुत पहले से की जा चुकी थी, सुबह से मैं देख रही हूं भीड़ भी वहां पर मौजूद है, इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। क्या कुछ जानकारी आपके पास मौके से? देखिए, ठीक 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उत्तरलाई हवाई अड्डे पहुंचेंगे, जहां से चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बाड़मेर जैसलमेर भारत और पाकिस्तान से सीमा से सटा हुआ वो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, जहां पिछली बार भी कैलाश चौधरी जीते हैं। इस बार कहीं न कहीं जिस तरीके से त्रिकोणीय संघर्ष रविंद्र सिंह के आने के बाद, तो ऐसे में किस तरीके से नैया पार लगे, इसके लिए प्रधानमंत्री आ रहे समझा जा सकता है। तो मॉनिटरिंग आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस मंच पर, जिस तरीके से वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के कई नेता, देखिए बड़ी बात है, मानवेंद्र सिंह भाजपा वापस ज्वाइन करेंगे और वरिष्ठ IAS अधिकारी ललित के पंवार भी पहुंचे हैं, उनको भी आज भाजपा की सदस्यता दिलाई जाएगी। और आप देख सकते हैं कि मंच के ऊपर ललित किशोर चतुर्वेदी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो यहाँ के व्यवस्था विभाग के मंत्री ज्वालाराम कुमावत है और विधायक प्रताप पुरी है और चौधरी हैं, और उसके अलावा अगर बात करें वो विधायक जालम सिंह भी हैं। तो तमाम जो बीजेपी के नेता पहुंच चुके हैं, तहीरा चाकचौबंद है और जिस तरीके से इस सीट को लेकर के सबकी जो नज़र है, समझा जा सकता है कि हॉट सीट होने के नाते सबकी नज़र इस पर रहेगी। प्रधानमंत्री यहाँ संबोधित करेंगे, 10 साल की जो योजना है उनका जिक्र भी करेंगे। जी राजीव, भगवा रंग नजर आ रहा है, कुछ लोगों से जरा जुड़ने का प्रयास करेंगे जो कि सुबह से पलके बिछाए बैठे हैं कि कब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, कब उनका संबोधन सुनने को मिलेगा। देखिए,
सीधा तो लोगों से अब जुड़ना थोड़ा सा, क्योंकि जैसे समय होता है सुरक्षा के लिहाज से मीडिया का एक अलग पाला है, लेकिन अभी हमारी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई थी लोगों से, लोगों ने जरूर ये कहा था कि उनको एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री देखना है और पूरा माहौल जो है वो भाजपा में ही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जनता मन में रह चुकी है 25 की 25 सीटें अगर फिर से बीजेपी को मिल जाए तो ताजुब नहीं होना चाहिए, कि कह रहे जल्दबाजी होगा, क्योंकि कई जगह जो जातिगत आधार पर गणित बिगड़ती है, कई जगह व्यक्ति प्रत्याशी के आधार पर गणित बिगड़ती है, कई जगह निर्दलीय जो है वो खेल बिगाड़ रहे हैं। जी और बिल्कुल राजीव, क्योंकि आपके पीछे मंच भी है, जरा मंच की तस्वीरें दिखाइएगा और बताइएगा कि कौन कौन से दिग्गज आज इस मंच पर नजर आने वाले हैं। अब से कितनी देर में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचेंगे, कितनी बजे सभा शुरू होगी? देखिए आपको मंच की तस्वीर दिखा रहे हैं। अगर मंच को सिलसिलेवार देखें तो यहाँ पर चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो और चाहे यहाँ के प्रत्याशी हों, भाजपा के नेता हों, चाहे पदाधिकारी हों, पूर्व पदाधिकारी हों या बाड़मेर के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो सक्रिय नेता हैं, वो नज़र आ रहे हैं। और ललित के पंवार भी तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, जो सीनियर IAS ऑफिसर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मानवेंद्र सिंह भी आज बीजेपी में शामिल होंगे। ये तस्वीर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी उस वक्त जब दो अपनी अपनी जाति के बड़े दिग्गज जब बीजेपी से जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से कैलाश चौधरी की जीत को सुनिश्चित करने को लेकर के जो कोशिश की जा रही है, जो रणनीति बनाई जा रही है, उसका लाभ कितना मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल राजीव, क्योंकि भाजपा का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है और जब वजह पूछी जाती है तो वजह सिर्फ उनके मुंह पे नाम आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लगातार बैक टू बैक सभाएं प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी मोदी मैजिक चल पाएगा? देखिए निश्चित रूप से बार बार कहा जाता है तो मोदी है तो मुमकिन है, तो कहीं ना कहीं रणनीति उसी हिसाब से बनाई गई है। एक बार फिर से मोदी को प्रधानमंत्री देखने के लक्ष्य को ध्यान में रख करके राजस्थान में सभी जगह कमोबेश इसी तरह से रणनीति बना करके काम किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। तमाम जो दिग्गज बड़े बड़े हैं वो सभी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ रहे हैं। जी राजीव, जरा सियासी समीकरण समझने की कोशिश करें बाड़मेर की, कितना चैलेंजिंग बीजेपी के लिए होने वाला है या फिर कांग्रेस के लिए होने वाला है? देखिए अगर चुनौती है तो रविंदर सिंह है। रविंदर सिंह यदि आज मोदी का दौरा जिस तरीके से सफल होता है तो कितनी कामयाबी बीजेपी को मिलती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उधर उम्मीदवार राम बेनीवाल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए समाज एकजुट हो चुका है। ऐसे में कैलाश चौधरी कितने नंबर पर जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दौरे का असर कितना पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। और जैसा कि रविंद्र सिंह का तूफान जो है वो विधानसभा चुनाव में भी दिखा था, इसमें भी दिखाता था, कोशिश की थी भाजपा में शामिल हो जाए, मुख्यमंत्री से भी मिले थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा बीजेपी को नुकसान है तो रविंदर सिंह से है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आ रहे हैं उनका ऑरा कितना मजबूत है उसका असर भी देखने को मिलेगा कि आखिर वो 25 की 25 सीटें जीतना चाहते हैं, उसके लिए जो रणनीति बनाई है उसे कामयाबी कितनी मिलती है। जी राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां पर पहुंचते हैं संबोधन में वहां के मुद्दों का जिक्र जरूर होता है। वहां के अगर धरातल के मुद्दों की बात की जाए तो क्या मुद्दे हैं जो कि संबोधन में आज खास रहने वाले हैं? देखिए जिस तरीके से 10 सालों में जो विकास के कामकाज हुए हैं उसमें बाड़मेर को लेकर के केंद्र सरकार ने क्या क्या किया है उसका जिक्र हो सकता है। खासतौर पर किसानों को लेकर के जिक्र हो सकता है। बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में क्या करने वाले उसके वादा भी कर सकते हैं। और देखिए कि जो राष्ट्रीय स्तर के तमाम जो मुद्दे हैं उनका जिक्र प्रधानमंत्री अपनी हर रैली के अंदर करते हैं। और तमाम जो चाहे जनबंधन एक कॉल भी प्रधानमंत्री का चल रहा है सोशल मीडिया पर, तो जिस तरह से कॉल में भी उन्होंने जनधन योजना की बात करें या जो दूसरी जो अन्य योजनाएं हैं किसानों के जो फेवर में दी गई जो ऋण संबंधी योजना है उनकी बात करें तो जो 10 साल की योजनाएं हैं उन पर फोकस किया जा रहा है। और जो देश की छवि पूरे वर्ल्ड के अंदर इतने से चेंज हो गई है उसका जिक्र किया जा रहा है। तो माना जा रहा है कि मोदी मैजिक जो है इस चुनाव में देखने को मिलेगा। अच्छा राजीव, क्योंकि आपको तो मैं सुन ही पा रही हूँ पर उसके अलावा मैं पीछे से
जो नारे लगाए जा रहे हैं वो भी मैं सुन पा रही हूँ। राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब वेलकम किया जाता है प्रधानमंत्री मोदी का तो सबसे ज्यादा नारे राम राम के ही लगाए जाते हैं। क्या कितना इंतजार अब करना पड़ेगा वहां मौजूद लोगों को? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बजे जो या उत्तरलाई पहुंचेंगे, 2:30 बजे सभा स्थल पर पहुंचेंगे। तो समझिए कि पब्लिक जो है 10 बजे से आकर के बैठी हुई है, अपने नेता का इंतजार कर रही है। गांव से, डाणी से, कस्बों से, शहर से, नगरों से, महानगरों से, पश्चिम राजस्थान के अलग जिलों से यहाँ पर जिस तरीके से लोग पहुँचे हैं, मोदी भक्त पहुँचे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचे, जनता पहुँची है, तो उन्हें अपने नेता के आने का इंतजार है। उनको देखेंगे, उनको सुनेंगे। जी बिल्कुल राजीव, आप बने रहिएगा, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे, क्योंकि देखिए भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। बाड़मेर में कई नेता भाजपा में शामिल होंगे। इनमें बात की जाए पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल, या उनकी घर वापसी होने वाली है। पूर्व आईएएस ललित के पवार, महंत निर्मल दास सहित कई नेता आज भाजपा में शामिल होने वाले हैं। आरपीएससी के चेयरमैन भी रह चुके हैं ललित के पवार, और ये तमाम दिग्गज आज वापस से बीजेपी में शामिल होंगे। और इनमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल की, जिनकी वापस से घर वापसी हो रही है। इसके अलावा भी तमाम नाम, पूर्व आईएएस ललित के पवार, महंत निर्मल दास सहित कई नेता आज भाजपा में शामिल होने वाले हैं। आरपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं ललित के पवार, यानी कि भाजपा का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर चाहे कुछ ऐसे भी इनमें नेता हैं जिनकी वापस घर वापसी हो रही है, तो कुछ ऐसे हैं जो कि दूसरी पार्टियों से बीजेपी का कमल थामने वाले हैं। और देखिए वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, क्योंकि जब जब वजह पूछी जाती है तो वजह प्रमुखता से यही सामने आती है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य करना चाहते हैं। और यही वजह है कि हर रोज भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, और आज भी बाड़मेर में कई नेता भाजपा में शामिल होने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले नाम है पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल का, जो वापस से घर वापसी कर रहे हैं। इसके अलावा पूर्व आईएएस ललित के पवार, महंत निर्मल दास सहित कई नेता आज भाजपा में शामिल होने वाले हैं। हालांकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ देर में पहुंच जाएंगे, और वो तस्वीरें भी बेहद खास हो जाएंगी। लोकसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बैक टू बैक लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, राजस्थान में अलग अलग सभाएं हो रही हैं, और आज उस सभा के अलावा एक रोड शो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव गौड़ लगातार बने हुए हैं सभा स्थल से। राजीव, भाजपा का परिवार बढ़ने जा रहा है, कई नेता जो कि आज भाजपा में शामिल होंगे, कई की घर वापसी भी हो रही है। पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, और आज ये डिसाइड हो गया कि मानवेंद्र सिंह जो है वो आज शामिल हो जाएंगे। तो आज इस तरीके से मानवेंद्र सिंह के अलावा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे, ललित के पवार है, निर्मल दास महाराज है, घनश्याम मेघवाल है, काफी लोग जो है आज बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ घर वापसी हुई है, देखिए इससे भी काफी फर्क पड़ता है। तो इसे मोदी है तो मुमकिन है 400 पार जो नारे लग रहे हैं, उसमें ये जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं या बीजेपी के लेकर चलेंगे तो वापस घर वापसी हो रही है, उसका बड़ा असर जो है वो पार्टी के फेवर में पड़ेगा। जी बिल्कुल राजीव, नजर बना रखिएगा।